ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है शॉर्ट बाइट में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा है मेरे चैनल पे कि भाई हार्ड मैग्नेटिक मेटेरियल की परमेबिलिटी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग के मन में ये बात हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे, इसके अंदर हम बात करेंगे जो मैंने ऑलरेडी आपको परमेबिलिटी, ऑलरेडी मैंने इसको काफ़ी लेक्चर्स में कवर किया हुआ है और मैग्नेटिक मेटेरियल के ऊपर पूरी सीरीज पड़ी हुई है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को मिला जुला करके हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ये बताता है कि मैग्नेटिक मटेरियल कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं आपने एयर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से सेटअप की हुई हैं और वहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल ला के रख देते हो, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रही है उसके साथ कैसा बिहेव करता है, उसके डाइपोल्स कैसे बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती हैं परमेबिलिटी हमारी शो करती है ना। अगर हम बात करते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो कि जिसके डाइपोल जो होंगे वो ईजिली अगर ओरिएंट हो गए मैग्नेटिक फील्ड में, तो हम उसे कह देंगे हाई परमेबिलिटी मटेरियल। और अगर मान लेते हैं मटेरियल ऐसा है जिसके इंटरनल डाइपोल जो होते हैं वो ईजिली ओरिएंट नहीं हुए मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे हम कह देते हैं लो परमेबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल। ना इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात को मतलब जरा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि भाई हमारे पास जो है हमने एक ये लेके आए मैग्नेटिक मटेरियल और इसे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। अगर रखा तो इसके अंदर अगर हमने देखा कि ईजिली इसके अंदर नॉर्थ साउथ डाइपोल्स आ गए, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ बहुत ईजिली आ गए, तो इसे हम कहेंगे हाई परमिएबिलिटी मटेरियल। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले परमेबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वहीं पर अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल लेके आए और उसे मैग्नेटिक फील्ड में सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा, लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर ऐसा कोई ओरिएंटेशन खास हमें देखने को नहीं मिला, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ, तो कोई खास अगर ओरिएंटेशन देखने को नहीं मिला तो इस मटेरियल को हम कह देंगे लो परमिएबिलिटी मटेरियल। यानी कि अगर हम बात करते हैं इन डिफ्रेंसिएशन की, तो किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी हाई है या लो है ये इस बात पे डिपेंड होगा कि उसके अंदर के जो डोमेन्स हैं, उसके अंदर जो डाइपोल्स हैं, वो उस अप्लाइड फील्ड के प्रति कैसे अलाइन हो रहे हैं। ईजिली अलाइन हो जा रहे हैं तो वो हाई परमेबिलिटी मटेरियल हो गया, अगर डिफिकल्टी से अलाइन हो रहे हैं तो लो परमेबिलिटी मटेरियल हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको याद हो मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक ले लो और फेरोमैग्नेटिक ले लो। तो फेरोमैग्नेटिक जो होते हैं जैसे हम इन्हें फील्ड इनके ऊपर एच इंटेंसिटी अप्लाई करते हैं, इनके अंदर डोमेन्स जो होते हैं वो तुरंत ही अलाइन हो जाते हैं, एकदम से फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, यानी कि सपोर्ट करते हैं। और इसी को हमने कहा था, इसीलिए इनकी जो परमेबिलिटी होती है म्यू, वो कितनी होती है, वो 2000 टू 3000 होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी 2000 टू 3000, बहुत हाई परमेबिलिटी के मटेरियल होते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पैरा की, तो पैरा के अंदर क्या होता है, डिफिकल्टी होती है अलाइन करने में। यानी कि अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो ये काफ़ी डिफिकल्टी के साथ अलाइन हो पाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। नाउ ये सारी बातें थी हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल की। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की, तो परमानेंट मैग्नेट अगर हम मार्केट से खरीद के लाओगे परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें तो परमानेंट मैग्नेट को क्या चीज़ परमानेंट बनाती है, ठीक है, इसके ऊपर जरा हम बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें परमानेंट बनाती है। तो उनको परमानेंट बनाता है उनके ऊपर उनके फिक्स्ड डोमेन्स, यानी कि फिक्स्ड डाइपोल जो बन रहे हैं, यानी कि फिक्स्ड जो हमें मैग्नेटिक पोलैरिटी मिलती है वो परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलते हैं कोई ऐसी मटेरियल तुम लेके आते हो जिसमें तुमने अगर यहाँ पे साउथ और यहाँ नॉर्थ रखा तो नॉर्थ साउथ आ गया, देन अगली बार जब तुमने यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ रखा और यहाँ पे साउथ एंड नॉर्थ चला गया, इस तरीके की अगर पोलैरिटी इस मेटेरियल के अंदर शिफ्ट होने लगी तो इसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो ये आ जाते हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट की कैटेगरी में। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की कौन सी खास बात होती है, इसके अंदर जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी वो क्या होती है, वो वेरिएबल होती है, वेरिएबल, और कह सकते हो सेंसिटिव होती है टुवर्ड्स आउटसाइड फील्ड के प्रति ये सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर दें, तो उसको हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को जो परमानेंट बनाता है वो है उसकी कांस्टेंट पोलैरिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कांस्टेंट पोलैरिटी, यानी कि अगर कोई मैग्नेट है जिसकी पोलैरिटी कांस्टेंट है इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि यहाँ लिख सकता हूं मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि आपने एक्सटर्नल फील्ड कोई भी अप्लाई की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उस पर, तब उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई ये परमानेंट मैग्नेट है। यानी कि अगर हम परमानेंट मैग्नेट की बात करें, तुमने यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ लगाया तब भी ये अपना नॉर्थ साउथ मेंटेन रखेगा, तुमने यहाँ साउथ एंड नॉर्थ लगाया तब भी अपना नॉर्थ साउथ मेंटेन रखेगा।
किसी भी केस में इनकी पोलैरिटी शिफ्ट नहीं होगी। तो जब ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग परमानेंट मैग्नेट कब कहेंगे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर उसके अंदर के जो डोमेन्स हैं वो बिल्कुल रिजिड हो चुके हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिजिडिटी, यानी कि जो रिजिडिटी है इसके नाम से जानी जाती है परमानेंट मैग्नेट्स। तो परमानेंट मैग्नेट का मतलब हो गया जिसके डोमेन्स या जिसके डायपोल्स जो हैं अंदर के मैग्नेटिक डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल जिसके क्या है, रिजिड है। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल्स रिजिड है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डोमेन्स या डायपोल्स कह लो, डायपोल जो होंगे वो नॉट ओरिएंट यानी कि वो चेंज नहीं होंगे एज पर एक्सटर्नल फील्ड। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट कौन बना रहा है, उसकी कांस्टेंट पोलैरिटी बना रही है। पहली चीज हमने ये समझ ली। अब जो कांस्टेंट पोलैरिटी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब उसके अंदर जो डायपोल्स हैं वो क्या है, रिजिड है। रिजिड मतलब फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहे। और अगर डायपोल्स चेंज नहीं हो रहे तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं है या बहुत ही कम है। तो डायपोल जो है वो नॉट ओरिएंट एज पर एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है, या जिसके जो डोमेन्स हैं या डायपोल्स हैं वो बिल्कुल ही अलाइन नहीं हो रहे हैं, रिजिड है, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते थे, इनकी ये कौन से किस टाइप के हो जाएंगे, लो परमिएबिलिटी मटेरियल है, लो परमिएबिलिटी मटेरियल। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए मेरा आंसर ये है कि जो परमानेंट मैग्नेट होती हैं वो लो परमिएबिलिटी मटेरियल होते हैं। क्यों? क्योंकि परमिएबिलिटी अगर इनकी हाई होती तो ये एक्सटर्नल फील्ड के प्रति सेंसिटिव होते। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो परमानेंट मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की जगह हम लोग को करना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेट से कंपेयर। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इज अ हाई परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल, जबकि अगर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, दो दीज आर लो परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल। समझ में आ रही बात ये? तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट दे देता हूँ, और ऐसा क्यों होता है उसको भी जरा समझ लेते हैं। देखो इसके पीछे रीजन यहाँ पे साफ साफ है। अगर हम बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट बेसिकली हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे जो वर्ड हार्ड है इसका मतलब ठोस नहीं होता है। यहाँ हार्ड का मतलब एक तरीके को रिजिडिटी को ये सिग्निफाई करता है, रिजिडिटी, यानी कि इनके अंदर डोमेन्स जो होते हैं या डायपोल्स होते हैं बहुत ही रिजिड होते हैं। एक बार उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो इस तरीके का BH कर्व कुछ जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, फॉलो करते हैं। अब देखो, यानी कि अगर आपने एक बार इन्हें अलाइन कर दिया इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आपको कितनी ज़्यादा रिवर्स अमाउंट की फील्ड लगानी पड़ेगी तब तक, जब तक या तो ये बिल्कुल ही ब्रेक होंगे ना नहीं होंगे, तो तब तक देख सकते हो इनकी पोलैरिटी, इनकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो फिक्स रहेगी। जिस डायरेक्शन में है पॉजिटिव बी है तो पॉजिटिव बी को मेंटेन रखेंगे। बहुत हाई इनका ये BH कर्व जो होता है, हिस्टैरिसीस कर्व बहुत हाई होता है। ठीक है, आइयो समझ में आ रहे होगे। तो कर्व भी बहुत हाई होता है जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस यानी कि हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी। परमानेंट मैग्नेट, इसीलिए परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं यानी हार्ड मैग्नेटिक मेटल होते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतना ज़्यादा कर्व होता है BH कर्व, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनका हम इस्तेमाल ये नहीं कर सकते कि एक बार हमने इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन करवाया सारे डायपोल्स को नॉर्थ साउथ लगा के, और अगली बार जब पोलैरिटी रिवर्स कर दी मैग्नेटिक फील्ड की तो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन करवा दी। ये सब इसके अंदर नहीं करते ये सब झाड़। क्यों? क्योंकि भाई बहुत लॉस, एनर्जी लॉस हो जाएगी, क्योंकि बहुत रिजिड डोमेन्स हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ हार्ड मैग्नेटिक मेटल को ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसे मैग्नेटिक मेटल जिनके अंदर जो डायपोल्स हैं या डोमेन्स जो हैं वो बहुत ही रिजिड हैं। रिजिड है मतलब एक बार अगर जिधर भी अलाइन करवा दोगे वहीं सेटल हो जाएंगे वहीं पे। अगर ये रिजिड नहीं है यानी कि फ्लेक्सिबल डोमेन्स हैं, फ्लेक्सिबल डायपोल्स हैं, अगर डोमेन्स तो एक फेरोमैग्नेटिक का एक स्पेशल टर्म है, अगर फ्लेक्सिबल डायपोल्स हैं, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल हैं तो ये हम यानी कि वो इजीली अलाइन हो जाते हैं। तो फ्लेक्सिबल अगर डायपोल्स आपको देखने को मिल रहा है तो इनका इस्तेमाल हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, बढ़िया वाली, ठीक है। और अगर रिजिड डायपोल्स हैं तो भैया इनका इस्तेमाल करेंगे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से भी एक बात समझ में आ रही है। एक और मैं स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर रिजिड डायपोल्स हैं किसी के अंदर, रिजिड डायपोल्स, तो ऐसे जो होंगे रिजिड डायपोल्स यानी कि ये क्या होंगे, लेस सेंसिटिव होंगे टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेस सेंसिटिव होंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनकी परमिएबिलिटी क्या होगी, परमिएबिलिटी पुअर होगी, बहुत ही लो, पुअर परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो परमिएबिलिटी इनकी बहुत कम होगी। अब ये रिजिड डायपोल्स का ही इस्तेमाल हम लोग क्योंकि परमानेंट मैग्नेट बनाने में करते हैं तो इसीलिए परमानेंट मैग्नेट जो होती हैं उनकी परमिएबिलिटी काफ़ी पुअर होती है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपके फ्लेक्सिबल डायपोल्स यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल डायपोल्स होंगे। फ्लेक्सिबल मीन्स
ईजिली ओरिएंटेबल डायपोल्स, यानी कि जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही हम रखेंगे वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। सो फ्लेक्सिबल मीन्स यहाँ पे हो गया, आई होप समझ में आ गया फ्लेक्सिबल का मतलब। तो फ्लेक्सिबल डायपोल्स का मतलब हो गया कि ईजिली ओरिएंट कर लेंगे। अब जितना ईजी ओरिएंट करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी परमिएबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा इनकी परमिएबिलिटी होगी, ये हम जानते हैं। तो यानी कि जो भी जिस भी मटेरियल के अंदर फ्लेक्सिबल डायपोल्स मिलेंगे उनकी परमिएबिलिटी बहुत हाई होगी, और ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट में। वहीं पे ऐसे मैग्नेटिक मेटल जिनके अंदर रिजिड डायपोल्स हैं, जिनकी परमिएबिलिटी लो है, इनका इस्तेमाल करेंगे परमानेंट मैग्नेट में। तो आई होप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन दिया है, जिनके मन में क्वेश्चन है, उनको आंसर मिल गया होगा। तो मेरा आंसर ये है कि परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उनकी परमिएबिलिटी बहुत पुअर होती है। रीज़न ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके डायपोल्स जो होते हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते, ना ही अपने आप को ओरिएंटेशन उनका चेंज करते हैं। देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सेंसिटिव होंगे और ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो परमानेंट मैग्नेट कहाँ रह गई, फिर तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई ना। तो इसीलिए परमानेंट मैग्नेट का फीचर ही यही है कि ऐसी मैग्नेटिक मेटल जो अपनी पोलैरिटी को कांस्टेंट रख सके, जो अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी को मेंटेन रख सके, दैट्स व्हाई वी नेम इट परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट को परमानेंट कौन बनाता है, उसकी लेस परमिएबिलिटी, लेस सेंसिटिविटी, और वी कैन से दैट द रिजिडिटी ऑफ द डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल्स। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, छोटा सा शॉर्ट बाइट टाइप का था। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है और कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा उसको एक वीडियो बना के सेपरेटली सारे व्यूअर्स तक पहुंचाऊं। आप अपने क्वेश्चन जो है वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दिया करिए, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं मेरा। कोई मन में अगर डाउट है या कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।